उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, संत तुलसीदास जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहूँ, वशीकरण ये मंत्र है परिहरु वचन कठोर, वशीकरण ये मंत्र है परिहरु वचन कठोर। संत महापुरुष समय समय पर प्रेरणादायी वचनों से हमें जीवन की राह दिखाते हैं, जीवन जीना सिखाते हैं, जीवन पर चलना सिखाते हैं। मीठे वचनों की इतनी भारी महिमा है कि मधुर वचन जो व्यक्ति मधुर भाषी होता है वो शत्रु को भी मीत बना लेता है, और कई बार कड़वे वचन बोलकर कोई बात ऐसी दिल में चुभ जाती है कि कितना भी स्नेहिल रिश्ता हो वो कड़वा हो जाता है। सारा प्यार खटास आ जाती है तो नफ़रत में बदल जाता है। इसलिए मधुर भाषा की बहुत महिमा संतों ने गाई है। हमें फरमाते हैं कि हमें अपने व्यवहार में मधुर भाषी होना चाहिए, हर किसी के साथ प्रेम से स्नेह से बात करनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक विशेष बात और भी है, जब हमें ये बताया गया है कि प्रत्येक प्राणी मात्र में जो आत्मा का अंश है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। एक आत्मा में परमात्मा का अंश विद्यमान है, हर आत्मा में, अर्थात प्रत्येक प्राणी में वो परमपिता परमात्मा स्वयं विराजमान है। अगर हम गुरुमुख हैं, अगर हम धर्मार्थी हैं, अगर हम परमार्थी हैं तो हमारे नेत्रों को कण कण में परमपिता परमात्मा का नूर नज़र आना चाहिए।
और जहाँ सब में हम मालिक की छवि देखें तो किसी से क्यों कड़वा बोल बोले, किसी से क्यों ना मीठे वचनों से बात करें। खर्च ही क्या होता है मीठा बोलने में। एक और बात है, अगर हम कड़वा बोल बोलते हैं, पहले वो कड़वे वचन हमारे भीतर, हमारे विचारों में पैदा होते हैं, वहाँ हमारे विचारों को दूषित करते हैं, फिर हमारी जीवा पर आते हैं, रसना पर आते हैं, हमारी जीवा को कड़वा करते हैं, और उसके बाद जिसके कानों तक पहुँचते हैं उसके कानों के द्वारा उसके हृदय को भी छेद कर देते हैं। इसीलिए मीठे वचनों को वशीकरण मंत्र कहा गया है। कई बार बड़ी से बड़ी बात गुस्से वाली भी अगर प्रेम से कही जाए अधिक प्रभावशाली होती है। ऐसे भी संतों ने फरमाया है, कागा का कछु लेत है, कोयल का कछु देत, मीठे वचन सुनाए के सबका मन हर लेत। कौआ काँव काँव करता है, किसी को भी उसकी वाणी मधुर नहीं लगती, प्रिय नहीं लगती। जहाँ कहीं भी मुंडेर पर आकर बोलना शुरू करता है, वहाँ तत्काल ही उसको परे परे करके हटा दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है। तो महापुरुष फरमाते हैं कि कौआ किसी का क्या लेता है और कोयल किसी को क्या देती है। कोयल की मीठी बोली सबके दिलों को हर लेती है। प्रातःकाल अमृत वेले में जब पक्षी चहचहाने लगते हैं तो उस समय बहुत बार कोयल की आवाज़ सुनाई देती है। जहाँ कहीं पेड़ पौधे अगर आपके आसपास ज़्यादा हैं, हमारे पास तो हैं, अगर कहीं ऐसा वातावरण है प्राकृतिक, तो वहाँ पर पक्षियों ने अपने घोंसले बनाए होते हैं। अमृत वेले में उठकर अपने भोजन की तलाश में सारे उड़ जाते हैं। तो प्रातःकाल अमृत वेले में कोयल की वाणी सुनने को मिलती है और वो इतनी मधुर लगती है, इतनी आकर्षक लगती है, वातावरण में रस घोल देती है और ऐसे लगता है कि ये बोलती ही जाए और हम सुनते ही जाएं, इतना मीठा बोलती है। ये भी मधुर भाषा की इम्पोर्टेंस को बताता है कि मीठी वाणी कैसे आकर्षित करती है दूसरे को। अगर मधुर भाषी हैं तो आपका व्यक्तित्व भी आकर्षक बनता है। तो गुरुमुखों का ये फ़र्ज़ है अपने वचनों पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण करें। ये कैसे होता है? सबसे पहले विचारों पर नियंत्रण करना पड़ता है। भाषा तो बाद में ज़ुबान पर आती है, पहले जो बात कहनी होती है वो दिमाग में अपना रूप धारण करती है विचारों में। जैसे ही कोई कड़वी बात किसी के प्रति विचार उत्पन्न ही हो, उसको उसी समय दबा देना चाहिए। विचार करना चाहिए कि जिसको मैं ये कहूँगा, अगर यही वचन वापस मुझे मिलें तो क्या मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ? क्योंकि ये संसार एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमारी वाणी, हमारा वचन, हमारा कर्म सब कुछ
लौट कर आता है और कई गुना ज़्यादा होकर वापस आता है। जैसे एक बंद कमरे में हम आवाज़ दें और इको जो होती है तो वो कितनी हमारी आवाज़ से कई गुना ज़्यादा होकर वापस कानों में टकराती है। तो इसी प्रकार संसार में हम जो कोई भी किसी से वचन करते हैं, जो कोई भी हम कर्म करते हैं, किसी के लिए अच्छा करते हैं, किसी के लिए बुरा करते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो सब हमारे पास लौट कर आना ही आना है। गोल गोल धरती है, गोल गोल आकाश है, ये घूमकर वापस आना ही आना है। ये कब आना है ये उस नियंता परम पिता परमात्मा को पता है। कई बार तो अति शीघ्र इसी समय में, इसी जन्म में वो बातें वापस आ जाती हैं। अगर ठोकर लगनी हो तो तभी लग जाती है, और कई बार अगले जन्म में या उसके 10, 20, 50 जन्मों के बाद पता भी नहीं चलता कि हमने क्या किया था और हम क्यों भुगत रहे हैं। संसार में हम अपने जीवन में जैसा भी परिस्थितियों का मुकाबला करते हैं, जैसी भी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, ये सब है हमारे कर्मों का, वचनों का और मन का। मन अर्थात विचार। मन वाणी कर्म से किए हुए जो कर्म है उन्हीं का एक छाया रूप है। जो हमने किया हुआ है वही हम इस समय प्राप्त करके उसको भुगत रहे हैं। अच्छा भी कर रहे हैं तो अच्छा भुगत रहे हैं, अगर बुरा किया होगा तो उसकी बुरी परिस्थितियों को भी स्वयं ही बर्दाश्त करना होता है। इसलिए संत महापुरुष सत्संग में आने वाले प्रेमियों को ऐसे निर्देश देते हैं कि अपनी वाणी पर नियंत्रण करके मीठे मीठे वचन बोल के सबके साथ अपनेपन का व्यवहार करना है और सब में उस परम पिता परमात्मा की छवि को देखना है। ये गुरुमुख का जीवन का पहला काम है। अगर हम दिन भर क्रोध में रहकर दूसरों के साथ कलुषित वाणी बोलेंगे, जब सिमरन करेंगे तो कहाँ से प्रेम आएगा, कहाँ से ध्यान लगेगा। जब श्री आरती पूजा करेंगे तो कहाँ से प्रेम आएगा। मन तो पहले ही जला भुना होगा कड़वे वचनों के साथ, गंदगी विचारों की, क्रोध की आग। महापुरुष फरमाया करते थे, स्वामी जी महाराज जी ने एक बार फरमाया कि जिस घर में चोर या डाकू आ जाएं तो वो सारा घर खाली करके नहीं जाते, जितना उठा सकते हैं सामान उतना ही उठाते हैं, कुछ ना कुछ छोड़ ही जाते हैं। पर अगर किसी घर में आग लग जाए तो क्या आग से कुछ बच पाएगा? नहीं। इसलिए क्रोध को, गुस्से को उन्होंने आग के साथ उसकी तुलना की कि आग जिस प्रकार कुछ भी नहीं बचने देती, इसी प्रकार क्रोध भी भीतर के प्रेम को खा जाता है, और जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है उसके दिल में भी कोमल भावनाएं नहीं बची रहती। इसलिए गुरुदेव के प्यारे गुरुमुख प्यारियों को ये अपने जीवन में इस प्रकार के बदलाव करने हैं, अपने जीवन को इस प्रकार का बनाना है कि हमारे व्यवहार से हर कोई आकर्षित हो, और आकर्षित होने के पश्चात वो सोचे कि कैसे हैं इनके गुरु, कहाँ से मिली है इनको ऐसी शिक्षा जो ये इतने विनम्र हैं, इतने प्रेम से वार्तालाप करते हैं। इससे ना केवल हमारी शान बढ़ेगी, हमारा व्यक्तित्व आकर्षक बनेगा, अपितु
हमारे सतगुरु का भी नाम बुलंद होगा। तो हमें भक्ति के मार्ग पर चलना है तो सर्वप्रथम अपने व्यवहार में मधुरता लानी है। भक्ति दान मोहे दीजिए मेरे गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए स्वामी निश दिन तुम्हारी सेव। भक्ति दान मोहे दीजिए मेरे गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए स्वामी निश दिन तुम्हारी सेव। भक्ति दान मोहे दीजिए मेरे गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए स्वामी निश दिन तुम्हारी सेव। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।